राजधानी दिल्ली के बुद्ध विहार क्षेत्र में द्वादशी के पावन अवसर पर श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत बाबा खाटू श्याम जी की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में 108 सुहागिन महिलाएं सर पर कलश धारण कर भक्तिभाव के साथ शामिल हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा श्याम की पालकी के दर्शन करने के लिए उमड़े और जयकारों के साथ उन्हें नमन किया। कलश धारण किए सुहागिन महिलाएं भजनों की मधुर धुन पर नाचते गाते हुए पालकी के साथ चलती रहीं, जिससे पूरी शोभा यात्रा भक्ति रस में सरोबोर हो गई। इस अवसर पर चित्रकूट से पधारे आचार्य श्री धर्मेंद्र पांडे शास्त्री जी महाराज भी रथ पर विराजमान होकर शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाते नजर आए। शोभा यात्रा के समापन पर सभी सुहागिन महिलाओं एवं उपस्थित श्रद्धालुओं ने आचार्य जी से प्रेरणादायी प्रवचनों का लाभ लिया और आध्यात्मिक ऊर्जा से अपने जीवन को सार्थक किया। कलश में तो दैवी उपस्थिति चार चीजें मिलती हैं। क्या मिलती है कलश में? दैवी उपस्थिति और शुद्धता, सुरक्षा जो जल केलित करते हैं, और आत्मिक शुद्धि और मन पवित्र होता है। कलश यात्रा निकाली गई है और भागवत कथा का भी आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये भागवत कथा का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। श्याम प्रेम भक्ति संकीर्तन सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में समस्त जनमानस के सहयोग से ये प्रतिवर्ष शुभ कार्य हो रहा है। इसका कार्य का एक उद्देश्य है कि एक तो समरसता का और आत्मज्ञान हो, लोगों में संस्कार बढ़े, बच्चों में संस्कार आए, लोग संस्कारवान हो। हमारी संस्कृति बहुत ही पीछे जा रही है, तो हम संस्कृति को सब लोगों को आवाहित करते हैं कि सब लोग इस संस्कृति का सहयोग करें। और श्याम संकीर्तन का उद्देश्य है कि किसी न किसी माध्यम से लोग इकट्ठा हों, लोग जानें कि भगवान क्या कौन है, कि किसे भगवान कहते हैं, भगवान का स्वरूप क्या है। और इस संस्था का, इस ट्रस्ट का उद्देश्य है कि निर्धन कन्याओं का विवाह, गौशाला आदि गौओं का संरक्षण, गौशाला का निर्माण आदि, और गरीबों को भोजन की व्यवस्था, वस्त्र व्यवस्था आदि बहुत सारी ये ट्रस्ट। महाराज जी, जैसे देखा जाए आज का दिन एक महत्व रखता है, तो किस दिशा से देखा जाता है जिसने आज कृष्ण जी के दिन को बहुत महत्व दिया जाता है? जी बिल्कुल, द्वादशी तिथि है आज कल एकादशी थी ना, आज भी एकादशी मनाते हैं लोग, जो कहते हैं स्टोन टेम्पल वाले वो मनाते हैं, लेकिन आज एक द्वादशी है। द्वादशी का ही हमारा संकल्प था कि द्वादशी के माध्यम से ही हम लोग नित्य हर महीने श्याम संकीर्तन करते हैं। द्वादशी के दिन निःशुल्क श्याम संकीर्तन करते हैं, इससे सब लोगों का आगमन हो। श्याम बाबा को हारे का सहारा क्या कहा जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी महत्वता है? बिल्कुल सत्यता है और महत्वता भी है। भगवान का नाम जिसके पीछे लग जाता है तो वो सब कुछ कर सकता है। और भगवान कृष्ण ही अपना नाम दे करके महाराज बर्बरीक को हारे का सहारा बना दिया। भगवान पर जिस पर कृपा हो जाए, जही पर कृपा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। उन्होंने अपना माध्यम बना दिया कि कलयुग में भक्तों की इच्छा की पूर्ति आपको करनी है। खाटू श्याम जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने ही अपना नाम दे करके और खाटू श्याम जी को हारे का सहारा बनाया। आने वाली जनरेशन को और युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो यही मैसेज देना चाहते हैं कि संस्कृति और संस्कार हमारी सुरक्षित रहेगी तो हमारा सब सारा विश्व सुरक्षित रहेगा। मेरा नाम जूही शर्मा है। जूही जी, आज 108 सुहागनों ने कलश उठाया और द्वादशी भी है, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे गुरु जी हैं, ये बहुत पुण्य का धर्म का काम करते हैं। हर साल एक सामूहिक विवाह, कन्या विवाह कराते हैं। गरीब परिवार की लड़की जो भी है, सभी लोग मिलके सहयोग करते हैं। ललिता सिंह। ललिता जी, आज यहाँ पे भागवत पहले कलश उठाया, भागवत भी है क्या? हाँ जी,
बहुत अच्छा लगता है। हमारे गुरुजी जो है जो हर 3 साल से लगातार यहाँ पे भागवत कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, मगर 3 साल से कन्या विवाह करवा रहे हैं। एक गरीब कन्या की इसमें शादी होती है जो सबके सहयोग से होती है। हम सब गुरु बहने हैं, मतलब ये हमारी गुरु माता है। कहते हैं अगर अपने जी मैसेज हमारा श्याम कीर्तन मंडल का एक ही उद्देश्य है कि कुरुक्षेत्र में जैसे कृष्ण भगवान ने कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तदर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य, ऐसे ही हमारे आचार्य धर्मेंद्र श्री महाराज जी के सानिध्य में हम लोग बुद्ध विहार में एक जो है पावन प्रयाग कुंभ का आयोजन करते हैं और इसमें मेन उद्देश्य है गरीब कल्याण होना, गरीब कन्याओं का विवाह, खाटू श्याम बाबा का कीर्तन। मेरा बिजनेस है जी। बिजनेस है, बिजनेस के साथ में आज आप एक धर्म के काम से भी जुड़े हो और भागवत कथा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? भागवत कथा हो रही है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ये करने का अवसर मिला और हमारे गुरुजी का सानिध्य मिला कि उनकी कृपा से ये भागवत हो रही है। उन सब लोगों का सहयोग है, सब लोगों का आशीर्वाद है कि हम इस कार्य को कर पा रहे हैं। नहीं हमारे में इतना सामर्थ्य कहाँ है कि हम इस भागवत कथा को कर सकें। मेरा एक सवाल थोड़ा हटके है, आप युवा हैं, युवा जबकि चंचल होते हैं तो उधर अपने टाइम व्यतीत करना चाहते हैं, मगर आज आप एक धर्म के काम से जुड़े हैं और अपना समय यहाँ दे रहे हैं, तो अपनी आने वाले साथियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर काम तो पूरी जिंदगी करना है हमें और करते आ रहे हैं, आगे भी करना है। ये लाइफ का ये समय है, ये फेस है जो हम धार्मिक चीज़ों में घुस सकते हैं। हमें अपने गुरुजी से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, लाइफ को जीने का तरीका, अपने जीवन में उतारने का अनुभव, उनका अनुभव मिला हमें। हम धार्मिक चीज़ों में आगे बढ़े, उन्हीं की कृपा है कि आज हम इस भागवत को कर पा रहे हैं।